चलो। ए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आएंगे तो अच्छे मिट्टू के पास जाना है। मिट्टू के पास मिट्टू जो पीटू हाँ। ना पीटू। अच्छा ये हटता है ना। चलो। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ इज ब्लेस्ड विद कृष्ण नीला। तो आज फिर हम और रिया और ओजस तीनों लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। और ये वीडियो कुछ दिन पहले का ही है और रिकॉर्डिंग मतलब सब कुछ एडिटिंग वगैरह तो सब कुछ हो चुका था, लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही चल रही है। अब यही मौसम की वजह से ही कुछ तबीयत ख़राब है, तो इसी वजह से वॉइस ओवर वगैरह नहीं हो पा रहा था। तो चलिए आगे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ निकले हैं हम लोग। अब चल दी है हम लोग की टोटो की सवारी। तो हम लोग को तो सबसे अच्छा ये लगता है कि टोटो पकड़ लो और निकल चलो। सबसे मस्त सवारी यही है, रिक्शा वगैरह सबसे। ये देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये मेरे घर से बहुत नज़दीक है। हम लोग तो पैदल भी इधर यहाँ पे आ जाते हैं, तो बहुत नज़दीक है हम लोग के घर से। और फिर अब हम लोग निकल चुके हैं और इतना सब कुछ चेंज हो चुका है ना कि देखिए मेरी नज़र बाहर ही टिकी है। अच्छा ये है, अरे हाँ यार ये कहाँ था, नहीं ये नया है। अच्छा अरे यार वो दुकान कहाँ चली गई, इन्हीं सब में मेरा ध्यान बाहर ही अटका हुआ था। जो लोग यहाँ बनारस के हैं वो लोग तो समझ गए होंगे। और हम लोग पहुँच चुके हैं मृत्युंजय महादेव मंदिर, जो बनारस की मैदागिन पर है। और यहाँ पे हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। और ये सैटरडे का दिन था, तो हम लोग अब प्रसाद वसाद ले रहे हैं, फूल वूल ले रहे थे कि ले के तब अंदर चलें। और यहाँ इसलिए सैटरडे को हम लोग इसलिए आए थे कि भीड़ कम रहे, तो बहुत भीड़ हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए ये जो लोटा दे दिए थे ना, लोटे में जल, ये मेरा जितना पता नहीं भगवान जी के ऊपर कितना चढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा तो ज़मीन पे ही सब चला गया होगा। और इतना गुस्सा में आ रहा था कि यार हम पता नहीं चढ़ा भी पाएंगे नहीं चढ़ा पाएंगे, उससे ज़्यादा कितना ही मेरा गिर रहा है। मतलब अजीब हालत है इन लोग का भी, पैसा पूरा चाहिए लेकिन काम अधूरा ही इन लोग का रहता है। अरे देखिए वो जस्ट गिरते पड़ते बस अंदर चल रहे हैं। और अंदर कुछ ज़्यादा ही रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि पहले ही तो जब हम लोग घुसे तो पंडित जी लोग थे, मेरा मोबाइल दिखते ही तो पहले वो लोग की नज़र मेरे ऊपर ही पड़ गई। और वो लोग इतनी ध्यान से देख रहे थे ना कि फिर ऑकवर्ड सा फील होने लगा कि अरे कहेंगे कि आई है दर्शन करने या फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो इसीलिए फिर मोबाइल अंदर रख दिया। फिर कुछ अंदर जाने के बाद तो फिर मोबाइल उठाए भी, तो और अंदर एकदम मंदिर के अंदर जा गर्भगृह के अंदर तो एंट्री ही अलाउ नहीं है मोबाइल की। तो हम लोग वहीं पे रुक गए थे। और ये देखिए यहाँ से देखिए भीड़ बहुत कम है। और मतलब मेंस की तो फिर भी मतलब लाइन लगी थी, वुमेन्स में तो लाइन ही नहीं थी, औरतों की तो बिल्कुल भी लाइन नहीं थी। आदमियों में ही कुछ लाइन थी जो थी, और औरतों की बिल्कुल भी लाइन नहीं थी। ये भी मंदिर हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें अच्छा लगता है ना जब यहाँ पे लोग मंत्र जाप करते हैं। यहाँ पे अक्सर आप देखेंगे तो महामृत्युंजय जाप ये सब होता है ना, इतना साथ में ये लोग बोलते हैं। उस दिन तो ऐसा कुछ हो नहीं रहता, नहीं तो ज़रूर आपको उस रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये सब देखिए वहाँ से हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। तो बाहर भी छोटे-छोटे मंदिर है। आप शंकर भगवान के किसी भी मंदिर में जाइए, एक सिंगल मंदिर आपको नहीं मिलेगा। आपको छोटे-छोटे, छोटे-छोटे मंदिर ज़रूर मिलेंगे और उनका पूरा परिवार आपको वहाँ ज़रूर ही मिलता है। तो यहाँ गणेश जी की भी मूर्ति है और आपको कहीं देवी की भी मंदिर मिल जाएगी, हनुमान जी का भी मंदिर मिल जाता है, सब कुछ। और मंदिर सच में उस दिन तो मतलब इतना मंत्र जाप हो ही नहीं रहा था, क्यों पता नहीं, या हो सकता है हम सावन वगैरह में ही गए हों तो इसलिए हमको ज़्यादा सुनने को मिला होगा। मैं समझ में उस दिन इतना मंत्र जाप नहीं हो रहा था, लेकिन सच में बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग साथ में करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा सा बाहर आने के बाद यहाँ पे मंदिर का पूरा व्यू है।
जब आप यहाँ पे थोड़ा सा और बाहर आएंगे ना तो ये सब मंदिर का व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर और भी हैं, उधर कुआं है, वहाँ का भी पानी बहुत शुभ माना जाता है। तो बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और पता है उस दिन सब लोग शूज और सॉक्स सब लोग निकाल दिए और हम तो सॉक्स निकालना ही भूल गए। और अंदर जब हम पहुंचे और जब वहाँ पानी जब मिलने लगा तो हम कहे अरे यार हम तो सॉक्स निकालना ही भूल गए। फिर हम कहे अब चलो जैसे भी चल दिए हैं। तो मेरा सॉक्स तो पूरा ही का पूरा गीला हो गया था और वो जो हर एक मंदिर के अंदर घुस-घुस के दर्शन कर रहा था। मंकी घूम रहा है। यहाँ देखिए छोटे-छोटे मंदिर, ऐसे अगर विश्वनाथ जी भी जाएँगे ना तो आपको छोटे-छोटे मंदिर मिलेंगे और भी कई जगह जाएँगे तो आपको ऐसे ही छोटे-छोटे मंदिर मिलते हैं भोलेनाथ के यहाँ। और ये देखिए मुस्कुरा रही है, इसको हम बोल रहे हैं कि तुम लोग जब भी टीका लगवाती हो ना तो हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तुम लोग मेरा रिकॉर्डिंग कभी नहीं करती हो और सच में मेरी रिकॉर्डिंग कभी भी नहीं होती है। पिछली बार भी मंदिर गए थे, वहाँ पे इन दोनों का रिकॉर्डिंग हो गया और फिर यहाँ पे भी इन दोनों का रिकॉर्डिंग हो गया, लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाता है। वो मेरा मोबाइल लेती ही नहीं है रिकॉर्डिंग करने के लिए, बहुत उससे ज़िद करना पड़ता है, कहती है, "अरे यार तुम करो ना।" मैं कहा, "यार मेरे मोबाइल में मेरी वीडियो में हम दिखते हैं या तुम मेरा तो दिखते हो।" हँसती है। अब देखिए वहाँ से बाहर निकल गए हैं बाबा काल भैरव के मंदिर में जाने के लिए और हम लोग सैटरडे को इसीलिए निकले थे कि भैरवनाथ के मंदिर जाएँगे और दर्शन अच्छे से कर लेंगे। भीड़ अरे लेकिन भाई साहब इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतनी भीड़ थी कि एक बार हम फिर भी कन्फ्यूज़ हो गए थे यार सच में सैटरडे ही है ना, संडे तो नहीं ना है? बहुत भीड़ थी बाबा, बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और संडे होता ना तब तो पता नहीं क्या हालत होता। पिछली बार जब हम आए थे ना और संडे को चले गए थे, इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई थी कि बापू क्या बताएँ। और पीछे लाइन देखिए, आपको दिखा रहे हैं पीछे की लाइन देखिए कितनी लंबी है और इतना आगे अगर हम लोग पहुँचे भी थे ना तो सिर्फ़ ओजस की वज़ह से, सब ओजस की दया थी। इतनी जल्दी थी दौड़-दौड़ के भाग रहा था ना कि हम लोग आगे पहुँचते चले गए और लेकिन जब फिर बाहर निकलने के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना हुआ ना, तो वो भाग रहा है। अब किसी की लाइन में अगर आप घुस जाएँगे तब तो झगड़ा तो होना ही होना है। और अब हम लोग ये दर्शन करके बाहर निकल गए, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, अलाउ होता भी तो शायद हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा और इसमें मोबाइल वगैरह सब खोने का भी बहुत डर रहता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा भीड़ में रिकॉर्डिंग कभी भी नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा बच के इन सब चीज़ों से हम रहते हैं कि मेरा मोबाइल ना खो जाए। ये देखिए बाबा काल भैरव का दर्शन आपको करा दिए, जो बाहर थोड़ा बहुत मंदिर रहता है उन्हीं का और फिर वहाँ से निकल के अब हम लोग वहीं पास में ही कोई रेस्टोरेंट था तो उसमें हम लोग आ गए थे कि कुछ खा पी लें क्योंकि अब दोपहर का टाइम तो लगभग हो ही गया था, भूख तो लगी रही थी हम लोग को सब लोग को, तो हम लोग चले आए थे। और ये देखिए अब ये हम लोग को परेशान करना शुरू कर दिया। इसकी आदत है, जब नमक का डिब्बा पा जाता है ना तो फिर बस लगेगा हर चीज़ में छिड़कने, तो वही छिड़क रहा था। हम इसको बोल देगा तुम डालोगे ना उधर से तुम खुद ही इसको खाओगे, हम नहीं खाएँगे। देखिए इसको खिलाने के लिए पहले किच-किच इसके साथ करो। पहला पहला कवर इसके मुँह में डालना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए वो भी थूक दिया। अब उसके बाद अब हम लगेंगे खिलाने के लिए, इनको खिला देखो पूरी देख रहा है, वो समझ रहा है कि पूरी है, लेकिन अब हम लोग के घर की पूरी थोड़ी मुलायम होती है, ये कचौड़ी होती है। थोड़ा तो हार्ड होता ही है, तो इसलिए पहले चेक कर रहा था कि वही है, कुछ और ये लोग ना खिला दें। इनको पहले डराना पड़ता है कि चुड़ैल आ रही है, तो मॉन्स्टर आ रहा है, तो डायनासोर आ रहा है। इतने से सब लोगों को बुलाना पड़ता है, इतने लोग मेहनत करते हैं आके इनके पास, तब जाके ये खाते हैं। देखिए देखिए कितना नाटक है और इतना हम इतना ज़िद भी नहीं करते, लेकिन दोपहर का टाइम हो चुका था ना, तो ये बोला तो कुछ तो खा ले और मेरा तो एज़ यूजुअल फ़ेवरेट मेरा डोसा। मुझे डोसा सच में बहुत पसंद है। और मुझसे कोई कहे ना तुम रोज़ घर पे डोसा बना के खा सकते हैं, लेकिन क्या करें इतना कुरकुरा डोसा हमसे नहीं बन पाता है, पता नहीं क्यों? हम क्या करें, कैसे करें? क्या हमसे गड़बड़ी होती है, इतना कुरकुरा डोसा नहीं बन पाता, इसलिए हम बाहर जाते हैं ना तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम डोसा ही खाएँ क्योंकि उतना हमको घर में वो टेस्ट नहीं मिल पाता है और सांभर वगैरह तो हम सब कुछ बना लेते हैं अच्छा। लेकिन बस डोसे में मेरे साथ गड़बड़ी होती है। तो वहाँ का सच में हम लोग मँगाए थे, 2-3 चीज़ मँगाए थे, 1-1 प्लेट और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत
गलती से ही हम लोग वहाँ पहुँचे थे, लेकिन हर एक खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत था, मज़ा आ गया था खा के। और अब हम लोग वहाँ से दोबारा निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं गदोलिया। और बीच रास्ते में ही हम लोग को ऑटो वाला उतार लिया है। तो ओजस और रिया को तो हम रिक्शे से भेज देंगे, तुम लोग जाओगे कि रिक्शे पे इतना, पर मेरे लिए थोड़ा अभी चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे घुटने में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी तो थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए अभी हम घर से निकल उन लोग को तो भेज दिए हैं और अपने घूम गए नई सड़क की तरफ। और क्योंकि सोच रहे थे कि घुसे कुछ तो मिलेगा ही ज़रूर। बहुत लंबा नहीं, अंदर नहीं गए थे, थोड़ा ही दूर गए थे। फिर वहाँ से थोड़ा एक सामान लेके पसंद आ गया, चलते चलते तो निकल गए। ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं गिरजाघर। गदोलिया पे है चर्च, तो वहाँ पहुँच के वहाँ से हम लोग आगे निकल गए हैं। गदोलिया चौराहे पे हम लोग आ गए हैं अंदर। कुछ सामान वामान हम लोग को लेना था और ज़रूरी ही था वो सामान लेना, इसलिए गदोलिया गए, नहीं तो नहीं जाते क्योंकि हमें विश्वनाथ जी का दर्शन भी करना था। लेकिन अब घर जाने से पहले ना, जब हमको अब ससुराल जब जाना होता है ना, तो उसके पहले फिर हम कहीं घूमने ही नहीं जाते। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है कि चाहे तुम घूम सकते हैं लेकिन ना मेरा मन ही नहीं करता है फिर कहीं जाने का। फिर ये होता है कि यार अब घर ही पे रहो, अब कहीं नहीं जाएँगे। और ये देखिए मेरा बचपन का खिलौना, मतलब इतना, मतलब हमें पसंद था ना ये बचपन में, मतलब हम लोग, मेरी मम्मी सोमवार का व्रत रखती थी, तो हम लोग अक्सर जो है विश्वनाथ जी का दर्शन करने चले आते थे। और आपको सच बता रहे हैं, मेरी इतनी लाइफ में मेरी मम्मी कभी हमको नहीं देने, अरे ये बकवास है, क्या करोगी ये सब फालतू चीज़ें पैसे उड़ाने के लिए। और वहाँ से फिर निकल के हम लोग रिटर्न हो रहे थे। और ये सारे गदोलिया के इधर-उधर शॉप हैं, यहाँ पे आपको साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। ये तो है, आपको हर तरह की हर रेंज में साड़ी मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये बैग आजकल 2-3 साल से बहुत चल रहा है और इतना अच्छा है ना कि आपको हम क्या बताएँ। और वहाँ से आगे निकलने के बाद देखिए पहुँच गए ठंडे पीने के लिए। और आपको सच बता रहे हैं, मैं ठंडे ही पीने के लिए, डॉक्टर मना की ठंडे ही, मतलब नहीं ठंडा सामान पीने के लिए, और अब पहुँच गए। याद ही नहीं था यार कि मतलब नहीं पीना है लेकिन पहुँच गए। 2-3 दिन में बहुत प्रॉब्लम हुई। रिया तो अपने लिए लस्सी ली, तो उसको वही पिला रहे थे, देखो कैसा लग रहा है, उसका मुँह देखिएगा। कह रही है हाँ यार सच में गलती हो गई हमसे। और फिर यहाँ गदौलिया से हम लोग निकल के ये सब पी-ऊ के फिर हम लोग टोटो लेके घर निकल गए। और फिर उसके बाद हम कहीं भी नहीं गए, मन ही नहीं किया मेरा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।